Pete Exler. I have worked as a Flutter developer for more than 2 years. My major expertise in Flutter are UI design, backend as a Firebase, and state management. And now about the co-speaker, Hamza Sardar. Hamza Sardar is a third-year student who has been working with me for the past 7 months as a Flutter developer. He had previously worked as an Android developer in Java. His expertise include UI design, backend as a Firebase, and state management. These are the 4-5 major contents that we will cover in this tutorial. Introduction to the framework, an overview of the software, a brief introduction to the Firebase, and how would we publish our app to the Play Store, a simple UI design. Introduction to the framework. Flutter is an open source UI framework developed by Google in 2017. It was first discussed in a Google meeting in 2015 around. Flutter uses Dart programming language. Dart, what is Dart? Dart is a modern object-oriented language. It is designed to be easy to learn and offer more features like asynchronous programming. Some of the major apps that are built with Flutter are Google Pay, Google Ads, and Alibaba app. Flutter has a rich ecosystem of packages and libraries, means like Python, you can import the library or package without having a lot of trouble. Why do we need the framework Flutter? Why do we need? We had more frameworks previously, but why do we need this framework? Here are some of the reasons why we do need this framework. Number one is cross-platform development. There was a challenge for developers to build an application for multiple platforms. अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है, लाइक मैंने iOS की एप्लीकेशन बनानी है, या Mac OS की बनानी है, या वेब की बनानी है, या एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हर किसी का अलग-अलग कोड लिखना पड़ेगा, हर किसी को अलग प्लेटफॉर्म पे जाके करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. So to overcome this problem, they have created a single code base कि अगर आपका कोड सारा सेम रहेगा, इसी कोड से आप फ्लटर में एंड्रॉयड की ऐप भी बना सकते हैं, इसी कोड से आप iOS की ऐप भी बना सकते हैं, इसी से आप एक वेब ऐप भी बना सकते हैं. आपको कोड की चेंज करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट कंसिस्ट अ सिंगल कोड बेस. सिंगल कोड बेस से सारी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स आप आराम से सुकून से बना सकते हैं. द सेकंड मेजर थिंग इज हॉट रीलोड. Hot reload is a function in Flutter that allows you to see the changes quickly. मतलब आप जैसी एक चीज बनाई, आपने ऐप बनाई, आपने फौरन से उसमें एक चीज अपडेट कर दी, तो आपने उसको जाके देखना है दोबारा कि मैंने ये अपडेट कैसे किया और ये सही हुई है या नहीं. तो Flutter में एक फ्रेमवर्क में एक ऑप्शन है हॉट रीलोड का, तो उसको दबाने से आप फौरन अपनी ऐप को दे सकते हैं. मतलब कि ये फास्ट डेवलपमेंट है. दिस इज अ फास्ट डेवलपमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज नेटिव लाइक परफॉर्मेंस. Consider if I have to build an iOS application. एक iOS application बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? I should have a native language, like जो उसकी अपनी लैंग्वेज है iOS की, Objective-C या Swift. ठीक है, मुझे ये दो लैंग्वेजेस चाहिए एक iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए. ठीक है, और iOS एप्लीकेशन बनेगी किस पे? बनेगी उस पे Xcode पे. ठीक है, वो उसका सॉफ्टवेयर आईडी है. अब इसी तरह अगर मुझे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनानी है, तो एंड्रॉयड की नेटिव लैंग्वेज क्या है? जावा या कोटलिन है. ठीक है, तो मुझे एंड्रॉयड के लिए किस पे काम करना पड़ेगा? एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना पड़ेगा. तो फ्लटर जो है ना, फ्लटर ये वाली कहानी हमारे लिए आसान कर रहा है. फ्लटर क्या कर रहा है? फ्लटर हमारी जो भी फ्लटर की एप्स है ना, वो कंपाइल कर रहा है डायरेक्टली टू द नेटिव कोड. अगर हमने एक एंड्रॉयड की ऐप बनाई, तो वो डायरेक्टली एपीआई कॉल करेगा एंड्रॉयड के, तो उससे उसकी ऐप बनवा लेगा, और अगर iOS की बनानी है तो वो iOS की बना लेगा. तो फ्लटर जो है वो डायरेक्टली नेटिव एपीआई से कम्युनिकेट करता है. वो ब्रिज जो है वो खत्म कर देता है कि आपको वाकई एक्सकोड की जरूरत पड़ेगी या एंड्रॉयड स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए. वो ये सब चीजें खत्म कर देता है. सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट टू लर्न फ्लटर? कि मतलब हम फ्लटर से स्टार्ट कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन वी जंप ऑन टू दिस? द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नो सम बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज. कि आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, लूप कैसे चलाते हैं. दिस इज द बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद आती है डार्ट की प्रोग्रामिंग नॉलेज.
एक तो जनरल ओवरव्यू हो गया ना प्रोग्रामिंग नॉलेज का, एक हो गया डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि वो हमें कैसे लानी है। ठीक है, डार्ट के कंसेप्ट हैं, हर हर लैंग्वेज की अपनी एक वो स्ट्रक्चर होता है, वो हमें फॉलो करना है कि हमने वो कैसे करना है। और थर्ड और मेजर चीज जो है ना इसमें, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। आप में से काफी लोगों ने ऊप के कोर्सेज पढ़ लिए होंगे, इवन कुछ लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिया होगा। सो यू शुड नो कि ऊप में आपने क्या पढ़ा। आपने क्लासेस पढ़ी, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, आपने इनहेरिटेंस पढ़ी, आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी, आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो क्योंकि फ्लटर जो है वो बेसिकली बिल्ड ही क्लासेस पे कर रहा है। जब तक आपको क्लास का कंसेप्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो आप आगे नहीं आ सकते। यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड, वरना आप बस रट्टा मार के कर लेंगे, आपको वो समझ नहीं आएगी चीजें कि हो क्या रही हैं। सो OOP is a must required thing to learn Flutter. You have to create objects and classes. Flutter जो है उसकी जो UI components है वो widgets होते हैं, ठीक है। और वो Flutter में बनते ही क्लास में आप नाम देते हो माई क्लास के नाम से, या कोई भी नाम दे सकते हो। आपने सब चीज़ें बनानी क्लासेस की बेस पे है, ठीक है। और सेकंड मेजर कंसेप्ट जो इसमें आता है दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एक्सिस्टिंग वंस। कि आपने एक क्लास बनाई, फिर आपने एक और नई क्लास बनाई, एक पेरेंट क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास अपने सारे फंक्शंस और मेथडोलॉजी पेरेंट क्लास से लेगी, तो फिर आगे चलेगी। फ्लटर की जो सारी हायरार्की है ना, वो इनहेरिटेंस पे बेस करती है। मतलब इनहेरिटेंस इज अ मेजर कंसेप्ट, उसके बगैर यू कैन नॉट गो, you cannot move. In Flutter, widgets like stateless widget and stateful widgets are used for abstraction for creating a UI components with different levels of interactivity. कि आपने एक stateless widget बनाना है, stateful widget बनाना है, जो कि हम आगे अभी कवर करेंगे कि ये चीजें हैं क्या, widgets और ये सब चीजें हैं क्या। widget क्या होता है? widget एक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लटर एलिमेंट, फ्लटर ऐप में। दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है लेआउट्स को, आपने बटन्स बनाए हैं ऐप में, वो सब चीजें उसको रिप्रेजेंट करती हैं कि ये है क्या। विजेट की लाइब्रेरी होती है फ्लटर में, ठीक है। आप उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। मटेरियल यूआई के नाम से एक लाइब्रेरी है, ठीक है। आप उसको इंपोर्ट करते हो, फिर आप उसके अंदर डिफरेंट अपने विजेट्स बनाते हो, लाइक कंटेनर है, ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू है, स्टैक्स है, ठीक है। इसके कुछ कंसेप्ट बहुत पुराने कंसेप्ट हैं, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो अभी जाने। लाइक ये कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का कंसेप्ट क्या है? कंटेनर एक विजेट है, बेसिक विजेट है, रेक्टेंगुलर शेप का, जिस तरह की ये शेप बनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसका एक सिंगल चाइल्ड होता है, ठीक है। और वो रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है, या फिर इवन द रूट ऑफ द विजेट ट्री हो सकता है। कि एक कंटेनर बना है, एक बॉक्स बना है, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ बनानी है, ठीक है। वो ऑब्वियसली जब इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इसका चाइल्ड हो जाएगी। कंटेनर इज द अपर मोस्ट क्लास, तो चाइल्ड उसकी बेस क्लास हो जाएगी। पेरेंट क्लास और बेस क्लास, तो ये इनहेरिटेंस के कंसेप्ट हैं जो हमें इसको सीखने के लिए आगे चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। सो द नेक्स्ट थिंग वी विल लुक कि हम विजिट ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। फ्लटर में ये होता क्या, ये आप देखें कि ये एक कॉलम है, ठीक है। कॉलम में चीज़ें इस तरह पड़ी होती हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अगर रो में चीज़ें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ डली है, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। ये कॉलम है, और ये ग्रीन से जो डिनोट हो रहा है ये कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक रो है, ठीक है। ये मेंशन भी है इसके अंदर रो, ठीक है। इस रो को मैं साइड पे लेकर आया, इस रो के अंदर मैंने देखा इसके अंदर एक और रो है, और इसके अंदर एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो रो के अंदर एक रो है, ठीक है, और उसके साथ एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब नीचे वाले इस चीज़ पे आ जाएं, इस चीज़ को देखें, ये एक रो है, ठीक है। इस तरह मूव लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो ये एक रो है, ठीक है। इस रो में जब आप अंदर आएंगे, इसका इंटरनल देखेंगे आर्किटेक्चर, तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, ठीक है। दीज थ्रीज आर कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। अगर आप किसी एक भी कॉलम को देखें, ठीक है, इस कॉलम में सबसे ऊपर क्या है, एक आइकन पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर एक और रो पड़ी है, उसके अंदर एक और रो पड़ी है, ठीक है।
सो फ्लटर की जो हायरार्की है वो रोज कॉलम और उसके जो चाइल्ड्स बना के वो एक हायरार्किकल वे में इनहेरिटेंस है। ये दिस इज अ इनहेरिटेंस कि एक चीज का चाइल्ड बनाया, फिर उस चीज का चाइल्ड बनाया। अब रोज में एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं ना, रोज में देखें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये क्या चीज है, रोज के ये चिल्ड्रन है। कॉलम, अब हमने कंटेनर में पीछे देखा था, कंटेनर का एक चाइल्ड होता है, ठीक है। अब रोज में जब एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं तो वो चिल्ड्रन बन जाते हैं, चिल्ड्रन बन जाते हैं। सो दिस दिस इज प्योरली द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ वी कैन सी ये एक, ये जो ऊपर 4 स्टार्स 5 स्टार्स बने और साथ 170 रिव्यूज लिखे, अगर हम इसको देखें, सिर्फ इस चीज को, नीचे वाली चीज को छोड़ दें, ठीक है, हम इसका विजिट ट्री समझेंगे कि फ्लटर में हम ये एक चीज किस तरह बना सकते हैं। हाउ कैन वी राइट दिस थिंग इन फ्लटर, ठीक है। आपके आपका ये जो थी, ये रेड वाली बाउंड्री जो थी, ये एक कंटेनर है। सी दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। और उस कंटेनर के अंदर एक रो है, ये पूरी एक रो है जिसमें ये स्टार्स और 170 रिव्यूज शामिल हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रो, ठीक है। अब उस रो के अंदर हम आ रहे हैं, मतलब 5 स्टार्स और 170 रिव्यूज, ठीक है। उसके अंदर एक रो है, 5 स्टार्स की एक और रो होगी, और साथ ही 170 रिव्यूज इज अ टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो रो थी ये वाली, और ये 170 रिव्यूज हैं, ये टेक्स्ट हैं, ये रोज हैं। अगर इन रोज को देखा जाए तो ये सारे आइकन्स हैं, ये स्टार्स के जो है ना आइकन है, 1 2 3 4 5, ये 5 आइकन्स हैं, ठीक है। वो इस रो के क्या बन गए, चिल्ड्रन बन गए। और रही बात, एक रो में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू आर मूविंग ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द रो। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करें तो आप क्रॉस एक्सिस पे मूव करें रो के, ठीक है। और जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल बताई, ठीक है, हम इसको फ्लटर में कोड कैसे करेंगे कि ठीक है, हमें कंसेप्ट तो समझ आ गया कि रोज कंटेनर्स और ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो रो, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का एक चाइल्ड था रो, ठीक है, क्योंकि कंटेनर का सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है, ठीक है। अब रो में एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, 1 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो ठीक है, रो का क्या हुआ, रो के चिल्ड्रन हो गए, एक चिल्ड्रन ये, एक चिल्ड्रन ये, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो रो है, इसके आगे चिल्ड्रन होंगे कितने, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब हम इसको कोड में देखेंगे तो हमने सबसे पहले ऊपर बनाया कोड, कंटेनर बनाया, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड था, वो रो था, ठीक है, दिस रो, ठीक है। अब जो मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि मेन एक्सिस क्या है, ये जो मेन एक्सिस है, दिस मेन एक्सिस, ठीक है। अब इस मेन एक्सिस मतलब अगर 5 आइकन्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान अगर मुझे स्पेस इवन इवन रखनी है तो व्हाट वुड आई डू, सो आई वुड क्रिएट अ मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, तो वो इन दोनों के दरमियान स्पेस इवन कर देगा, ठीक है। अब हम इस रो के चिल्ड्रंस को देख रहे हैं, इन 2 चिल्ड्रंस को, ठीक है। ये रो थी, इसका एक चिल्ड्रन टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट था हेलो, और एक और रो आ रही है उसके साथ, ठीक है, ये एक रो और आ रही है, ठीक है। इस रो के बेसिकली 5 चिल्ड्रंस हैं, 1 2 3 4 5, हमने चिल्ड्रन लगाया, ठीक है। और वो 5 चिल्ड्रन क्या थे, आइकन्स थे, आइकन 1 आइकन 2 आइकन 3 आइकन 4 आइकन 5। और आइकन्स में आप किसी की भी तस्वीर डाल सकते हैं, आप वहाँ पे पीछे स्टार्स की डाली हुई थी, आप किसी भी चीज़ की डाल सकते हैं, वो फ्लटर की यूआई लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन चीज़ें पड़ी हैं। द वे इस कोड को समझने का ये है कि फ्लटर आर्किटेक्चर वर्क कैसे कर रहा है। ये जो चाइल्ड है, जो रो के अंदर चीज़ें डिफाइंड है, क्योंकि पेरेंट पेरेंट कंटेनर है, उसका चाइल्ड रो है, विजेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब कंटेनर से अगर ले रहा है तो दिस इज इनहेरिटेंस, वो अपनी सारी चीजें ऊपर वाली उसमें ले रहा है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क्स में विजेट्स हैं, फ्रेमवर्क्स में यूआई कंपोनेंट्स हैं, बटन्स हैं, ठीक है। वो हम आपको एक एंड में यूआई डिज़ाइन करके दिखाएंगे, तो उसमें भी बताएंगे कि ठीक है, ये चीज़ें जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ी, अगर ये हम इसको बनाएं, ऐप में बनाएं, तो वो किस तरह होंगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने सॉफ्टवेयर देखना है कि ये हम किस चीज़ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लटर के जो ऑफिशियल सपोर्ट है वो इन 4 सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है। एंड्रॉयड स्टूडियो है, आइडिया है, विजुअल स्टूडियो कोड है, और ईमैक्स है, ठीक है। दीज आर द 4 सॉफ्टवेयर दैट
has the official support of Flutter plugins. हम बेसिकली काम करेंगे और करते आए हैं एंड्रॉयड विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉयड पे, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे, नॉट विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर भी कर सकते हैं, हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे करते आए हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या? ये गूगल का अपना ऑफिशियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए चलता था पहले। सिर्फ आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाते थे जो कि जावा या कॉटलिन बेस्ड एप्लीकेशन थी, आप बनाते थे, तो ये उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडी है, ये उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये जेट ब्रेन्स ने बनाया हुआ है, ठीक है, और ये आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या मैक ओएस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर तो आपने iOS की एप्लीकेशन बनानी है, लाइक आईफोन की एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए आप अपने विंडोज़ के पीसी पे ये नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसके लिए यू नीड अ मैक ओएस। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होगा तो आप iOS की वो बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो क्यों ज़रूरी है। सो I will show you what is the Android Studio. ये है हमारा डेवलपमेंट आईडी। तो अब हमने देखना था कि हमने ये सब चीज़ें अपनी डेवलपमेंट आईडी को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब हम कैसे ही अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो उस सब के लिए सबसे पहले हम पहले लिंक पे जाएंगे, ठीक है, द फर्स्ट लिंक। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियोज़ के पुराने जितने भी वर्जन हैं, पुराने से लेकर नए तक, वो सारे पड़े हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एग्रीमेंट को एग्री करना है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद ये हमें डिफरेंट एंड्रॉयड स्टूडियोज़ के वर्जन बताएगा, फ्रॉम रिसेंट टू द ओल्डेस्ट। देखिए ये 25 मई को आया हुआ वर्जन है, ठीक है, और नीचे जितना जाएंगे उतने पुराने वर्जन होंगे। जितना नया वर्जन होगा वो उतना अनस्टेबल होता है, पुराना वर्जन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इट्स एडवाइज्ड कि आप कोई दरमियाना वर्जन उठाएं जो ना कोई ज़्यादा पुराना हो ना ही ज़्यादा नया हो, क्योंकि आपके उसमें प्लगइन्स वगैरह पूरे नहीं होते। लेकिन अगर मैं ये फ्लेमिंगो उठाना चाहता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो 2022 7 नवंबर को रिलीज़ हुआ था, 2 नवंबर को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ? मैक क्रोम ओएस के लिए ये लिंक है, मैक एप्पल सिलिकॉन चिप के लिए ये है, इंटेल चिप के लिए ये है, विंडोज 64 बिट के लिए ये है, इवन लिनक्स के लिए ये है, ठीक है। इसके इवन साइजेस साथ मेंशन हैं, ठीक है। आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपका हो गया डेवलपमेंट आईडी, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर है, जो भी आपका सिस्टम है, उसके अंदर मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। अगर तो 8 GB रैम नहीं है तो वो आपका सिस्टम बिल्कुल फारिग कर देगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम 8 GB रैम है। 8 GB रैम वालों के लिए वो आराम से चलता है, उससे ऊपर वालों के लिए वो बेहतर चलता है। तो सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो अपना इंस्टॉल कर लिया थ्रू द लिंक। उसके बाद हम फ्लटर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में चलाना फ्लटर है, तो उसकी हमें इंस्टॉल करनी है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। जब हम देखेंगे कि सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग, ठीक है, अगर मेरा मैक है तो मैं इसमें जाऊंगा, फिर वो मुझे ऑप्शन देगा कि कौन सी चिप है आपकी मैक में, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चिप मैं इसको यहाँ से करके एज अ जिप फाइल इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फ्लटर SDK भी डाउनलोड होगी और एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड हो गया। द थर्ड थिंग इज, जो फ्लटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डार्ट, उसकी मुझे SDK चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट उसकी चाहिए, ठीक है। तो आप अपना विंडोज़ का, अगर आपका जो कमांड लाइन है, कमांड टर्मिनल है या पावर शेल है विंडोज़ का, तो उस पर आपने ये कमांड लिखनी, चोको इंस्टॉल डॉट STK डॉट प्री, ठीक है। तो वो आपकी डॉट STK खुद ही वहीं से टर्मिनल से इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मेजर 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, वो थी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो डेवलपमेंट आईडी ही है, ठीक है। उसके बाद फ्लटर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट,
और डार्ट की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये जब तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई तो नाउ वी विल गो टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये मुझे पूछेगा कि फ्लटर जो एसटीके तुमने डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो कहाँ है, उसका पाथ क्या है, उसकी लोकेशन मैंने दी इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट फिर मुझे कहेगा कि अपनी ऐप का कोई भी नाम रख दो। मैंने इसका नाम टेस्ट ऐप 2 रख दिया और इसमें एंड्रॉयड सपोर्टेड लैंग्वेज जो है मेरी अभी इस ऐप में वो कोटलिन होगी और iOS की जो लैंग्वेज होगी वो स्विफ्ट होगी। ठीक है, और यही मेरी ऐप जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, एंड्रॉयड पे भी चल सकती है, iOS पे भी, लिनक्स पे भी, मैक पे भी, वेब पे भी, विंडोज़ पे भी, ये इन सब प्लेटफॉर्म्स पे चल सकती है। नाउ आई विल क्रिएट अ ऐप। Would you like to open the project app in new window? So this is the software you can see। यहाँ पे हम अपनी एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप बनाते हैं। दिस इज द प्री इंस्टॉल्ड कोड। ये आप जब भी ऐप अपना ही बनाएंगे, कोई भी नई ऐप बनाएंगे तो उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड कोड आएगा डार्ट का। ठीक है, देखिए मेन लैंग्वेज हमारी क्या थी, डार्ट थी, तो वो डार्ट की एक्सटेंशन से आई है मेन डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका सारा कोड है, प्री इंस्टॉल्ड कोड है। मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये कमेंट्स में अंडू कर दूं सारे कमेंट्स। और यहाँ से मैं अपना एमुलेटर ले आऊँ। वेयर वुड बी माई डिवाइस मैनेजर। आई वुड लाइक टू क्रिएट अ न्यू डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस, जिसमें मैं अपना रन करूँगा सिस्टम। दैट वुड बी पिक्सल 5 है। मैं यहाँ से अपना ये वर्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ से जाके अपना फ़ोन बनाऊँगा जिसमें मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूँगा और वो मेरी ऐप इस फ़ोन पे रन होगी। सो these are the different phone sizes and resolutions, as you can see. Pixel, Nexus, basically they are Google based phones. Pixel 5, 6, even Pixel, I will choose Pixel 6, Pixel 5 with 6.0 screen size. You know, you can import hardware settings too. I can select my RAM. In this, I can select sensors according to my list. Okay, but I do not want this now. So next. So these are the Android versions which my app will be capable to run. So as you can see, Android 5 जो था, ठीक है, उसका नाम था लॉलीपॉप, Android 6 का नाम मार्शमेलो था। इस तरह करते करते Android 9 जो था वो पाई था, Android 10 आपका क्यू है, Android 11 आपका आर है, क्योंकि उन्होंने 9 के बाद QRS में आना शुरू हो गए हैं, वो अपना उन्होंने ओरियो नोगट वगैरह ये नाम छोड़ दिए। तो Android 12 जो है, ठीक है, दैट इज API लेवल 31, ठीक है, दैट इज एस। तो मेरे फोन में Android 12 इंस्टॉल्ड होगा। नेक्स्ट, फिनिश। नाउ दिस विल क्रिएट मी अ न्यू वर्चुअल डिवाइस और यहाँ से मैं उसको रन करूँगा। इट माइट टेक सम टाइम टू कनेक्ट। तब तक मैं आपको यहाँ से बताता हूँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ से फाइल से जाके मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आ गई। जो मैंने अभी आपको बताया API 30, 31 क्या है, एंड्रॉयड्स के डिफरेंट वर्जन हैं। Android 11 है, कोई Android 12 है, कोई Android 9 है, कोई Android 8 है, 5 है, 4 है, डिफरेंट। अगर तो मैं Android की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, फ्लटर में Android की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे इनमें से कोई ना कोई वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि मैंने इंस्टॉल उसमें किया हो। ठीक है, 30 हो, 31 हो, जो भी हो। और रही बात, अगर तो मैं फ्लटर की एप्लीकेशन नहीं बनाता, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके लिए जावा JDK इंस्टॉल करनी होगी। दिस JDK 11 हो सकती है या जावा JDK हो सकती है, क्योंकि उसके लिए मुझे जावा की डेवलपमेंट किट चाहिए। अभी मुझे एंड्रॉयड की चाहिए, उसके लिए मुझे जावा की चाहिए। सो मैं इसको 32 भी कर दूँ, 33 कर देता हूँ, अप्लाई। So my phone is starting, it might take some time.
ये है आपकी डायरेक्टरीज, ये आपके फोल्डर्स होते हैं। आपकी आपकी ऐप का नाम टेस्ट ऐप 2 था, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करूं तो इसके अंदर सारे फोल्डर्स बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक फोल्डर है एंड्रॉयड का, ठीक है। ये एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए ये फोल्डर है। अगर तो iOS ऐप बनानी है तो उसके लिए ये फोल्डर है। अगर तो लिनक्स ऐप बनानी है उसके लिए ये है फोल्डर। अगर मैक की बनानी है तो ये है, और इवन वेब की बनानी है तो ये है। ये पांच ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। मुझे पता नहीं कितनी देर लेगा रन होने में, इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। अगर आप इसको किसी वर्चुअल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर हम कोड को देखें, कोड क्या है, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट की है एक फाइल, ठीक है, फ्लटर मटीरियल डॉट डॉट। ये यूआई फाइल है, ठीक है। इसके अंदर यूआई कंपोनेंट्स पड़े होते हैं आपके। आपने एक क्लास बनाई माई ऐप, ठीक है, वो एक एक्सटेंड करी है स्टेटलेस विजेट को, ठीक है, जो कि एक और क्लास है, ठीक है। तो जब भी एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है तो मतलब वो काम इनहेरिटेंस का कर रही होती है, एक्सटेंड कर रही है एक क्लास दूसरी क्लास से, ठीक है। इनहेरिटेंस भी हो रही होती है, एब्स्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऊप के कंसेप्ट यहाँ पे हो रहे होते हैं, ठीक। तो मैंने एक क्लास बनाई माई ऐप के नाम से, ठीक है। उसमें मैंने एक ऐप मटीरियल ऐप रन रिटर्न करवाई, ठीक है। इसका टाइटल ये है, ठीक है। और उसका अंदर ये अंदर टाइटल ये एनरोल हुआ है, ठीक है। ये बेसिक लेवल में सीखने के लिए कोड थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एक बंदा न्यू आए उसको सीखने में पड़ा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि जो हमने कंसेप्ट कंटेनर कॉलम रोज का पढ़ा था वो ये कंसेप्ट है। यू हैव अ कॉलम, यू हैव अ सेंटर, यू हैव अ कंटेनर, इवन यू हैव अ स्कैफोल्ड विजेट, दीज ऑल आर विजेट्स, ठीक है। एक विजेट के अंदर ये है बॉडी, देखो बॉडी बनी, सेंटर, सेंटर के अंदर हमारा ये सब आया। सेंटर का एक चाइल्ड बना, उसके अंदर कॉलम आया, कॉलम के अंदर हमने फिर वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट की जो हमने उसमें देखी थी। फिर इस कॉलम के अंदर हमारे चिल्ड्रन आ गए, एक टेक्स्ट चिल्ड्रन आ गया, एक और चिल्ड्रन आ गया टेक्स्ट, और एंड पे हमारा एक बटन आ गया, फ्लोट एक्शन बटन, ठीक है। तो अगर हमने इसको रन करना भी है तो हम इसको इवन iOS सिमुलेटर पे भी रन कर सकते हैं, जो यहाँ पे टाइम ले रहा है। सो वी विल ओपन एन iOS सिमुलेटर। उसके लिए शायद हमें इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ये हमारा सिमुलेटर आया, इसका मैं साइज थोड़ा कम कर दूँ। So it might take few time to load. मेरे सिस्टम की रैम इज़ लाइक 16 पे अगर इतना स्लो चल रहा है तो यू कैन इमेजिन कि 8 पे कितना स्लो चलेगा। इसको एक अच्छा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, इसको एक अच्छा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। लाइक आपकी अगर 8 GB रैम है तो आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, ताकि ये स्मूथली चल सके। वरना ये इसी तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके चलता है, क्योंकि वो रैम रिक्वायरमेंट जो है ना इसकी, दैट इज़ अ मेजर पार्ट।
सो ओपन हो रहा है ये। सो यू कैन सी कि आपका एमुलेटर जो है वर्चुअल डिवाइस को ओपन हो गई है। ठीक है, अभी जो प्री बिल्ड ऐप इसमें पड़ी हुई थी वो हम इसको रन करके देखेंगे कि ठीक है वो हमारी ऐप किस तरह रन होती है। दिस इज द रन बटन that will run our main dot. We might have to wait, I guess, 1 to 2 minutes for this. It will build the UI. As you can see, running Xcode build. अगर हमने देखना हो कि हमारे फ्लटर एसटीके और डार्ट एसटीके इंस्टॉल्ड है तो वो हम कैसे देख सकते हैं? You can go to preferences. And here you can see the Dart SDK path. This is the Dart SDK path. So it means it's installed correctly. The version is 2.19, and same goes for the Flutter. The Flutter SDK path is this. ठीक है, और उसका वर्जन है 3.73, चैनल स्टेबल है। तो ये थी आपकी एक सिंपल ऐप जिसका टाइटल था फ्लटर होम पेज, फ्लटर डेमो होम पेज। एज यू कैन सी द टाइटल फ्लटर डेमो होम पेज। ठीक है, उसके बाद हमारा एक फंक्शन बना था इंक्रीमेंट काउंटर, जो हमारी काउंटिंग की वैल्यूज है इस बटन से वो इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी there is a floating action button, this small button plus sign, floating action button। अगर इसको मैं ऑन प्रेस करूंगा, बटन को प्रेस करूंगा तो व्हाट वुड इट डू? इट विल इंक्रीमेंट द काउंटर। इंक्रीमेंट काउंटर क्या चीज़ है? इंक्रीमेंट काउंटर एक फंक्शन है। दिस इज द इंक्रीमेंट काउंटर, एक फंक्शन जो कि काउंटर में क्या कर रहा है, वैल्यूज ऐड कर रहा है। आपकी शुरू में स्टार्टिंग वैल्यूज आर 0, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपकी वैल्यूज ऐड करेगा। तो वो इन दी एंड आपकी वैल्यूज जो ऐड होंगी वो टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पे 0 की जगह पे लिखी हुई आ जाएंगी। ये जो टेक्स्ट विजेट है यहाँ पे आपकी जगह 0 पे लिखी आ जाएंगी। लाइक मैंने एक दफ़ा ऐड किया तो 1 2 3 4। तो ये बेसिक ऐप जो होती है ये फ्लटर में हर जगह पे आपको नज़र आती है कि आप चाहे एंड्रॉयड पे रन करें या आईफोन पे रन करें, बेसिक ऐप यही होगी जो डेमो ऐप होगी। तो वो समझने के लिए होती है कि ठीक है आप समझ कैसे सकते हैं ये क्या चीज़ हो रही है। तो अगर आप देखें कि ये मेरी ऐप की बॉडी है, ये वाइट एरिया जितना भी है दैट इज़ द बॉडी। ठीक है, बॉडी पे सबसे पहले लगा एक सेंटर, इसका मतलब हम सबसे पहले सेंटर पे आ गए। ठीक है,
उस सेंटर के अंदर लगा एक कॉलम, ठीक है, कॉलम है, ये एक सेंटर था पूरा एरिया, इसके अंदर ये पहली लाइन और दूसरी लाइन ये कॉलम की लाइन है, ठीक है। पहली लाइन कॉलम के अंदर पहली लाइन में हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, दूसरी लाइन में भी हमने टेक्स्ट ही लिखा। पहली लाइन का टेक्स्ट क्या है, यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स, ठीक है, और दूसरी लाइन है कि ठीक है आपका वो जो काउंटर की वैल्यूज है वो काउंट करके आपको फंक्शन से दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऐप जो कि चलती है इसमें। नेक्स्ट वी विल लुक इनटू फायरबेस। फायरबेस क्या चीज़ है? फायरबेस एक बैकएंड सर्विस है जो आपकी ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करती है। आपकी ऐप का एक फ्रंट फ्रेमवर्क होता है, लाइक यूआई जो अभी था, एक यूआई होती है जिस तरह बटन्स बने होते हैं दो तीन, आप जब वो बटन प्रेस करते हो तो गूगल से आपको डेटा आता है या किसी भी बैकएंड सर्विस से डेटा आता है, तो वो आपकी उस पर आके अपलोड हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो फायरबेस जो है वो करती क्या है, उसके कुछ ही फीचर्स हैं। ऑथेंटिकेशन करती है, रियल टाइम डेटाबेस और क्लाउड की कुछ फंक्शनैलिटीज करती है, ठीक है। तो अगर अगर मुझे फायरबेस इंस्टॉल करनी है अपनी ऐप में सबसे पहले, ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे फायरबेस लॉगिन लगाना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द कमांड्स, ठीक है। एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अब मैं इस पे अपनी डिवाइस रखूँगा 4 API 30, क्योंकि मैं अब एंड्रॉयड पे आपको रन करके दिखाता हूँ कि फायरबेस की ऐप क्या काम करेगी। मैंने वहाँ से ऐप डिस्कनेक्ट की तो यहाँ से लॉस्ट कनेक्शन टू डिवाइस हट गया, ठीक है। सो मैं टर्मिनल पे जाऊँगा। सो टर्मिनल पे आप देखेंगे कि टेस्ट ऐप 2 जो है मेरा करंट प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको फायरबेस लॉगिन देता हूँ, वो मुझे बता रहा है कि आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन एज माई ईमेल, ठीक है, मतलब मेरा पहला काम हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट कमांड इसके मैंने फ्लटर फायर CLI जो है कमांड लाइन, इसको एक्टिव करना है, तो मुझे एक और कमांड देनी पड़ेगी फायरबेस को। सो वो कमांड होगी ये। और उसके बाद वो मुझे कोई वार्निंग दे रहा है कि लाइक यू हैव टू फिक्स दिस बाय एडिंग इनटू योर शेल, कि आपने ये एक्सपोर्ट वाली कमांड जो है ये भी ऐड करनी है तो आपके आगे काम चलेगा। सो मैं इसको ऐड करता हूँ, दैट इज़ गुड टू गो। फिर मैं कॉन्फ़िगर करूँगा कि व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। एक कॉन्फ़िगर की कमांड है जो मुझे बताएगी कि मेरे फायरबेस के जो प्रोजेक्ट्स बने हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पड़े हैं यहाँ पे। मैं प्री इंस्टॉल्ड फायरबेस के प्रोजेक्ट आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको अगर इंस्टॉलेशन भी मैं चला जाऊँ तो इट माइट टेक अ लॉट मोर टाइम। लाइक अगर मैं दिखाऊँ सी ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दिस इज द फायरबेस कंसोल, ठीक है। आई कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन फायरबेस लाइक दिस, ठीक है। तो मेरे फायरबेस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, माई टेस्ट ऐप, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट, ओके। अगर मैं अपना फायरबेस अकाउंट से लॉगिन करूं, क्रिएट करूं प्रोजेक्ट, सो इट माइट टेक अ फ्यू टाइम टू लॉग इन टू माई प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स, इंस्टाग्राम क्लोन, लॉग इन फायरबेस, माई नोटिफिकेशन, न्यू मैसेजेस एंड सो मैनी। सो मैं कमांड लाइन पे नीचे आऊँगा और नीचे आऊँगा न्यू मैसेज के नाम से जो मैंने एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाया, मैं इसको एंटर करूँगा। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ फायरबेस प्रोजेक्ट टू कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशन विद, कि आपने ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है, विच प्लेटफॉर्म शुड बी कॉन्फ़िगर योर सपोर्ट। मैंने एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो फिलहाल मैं एंड्रॉयड पे एंटर करूँगा, तो मुझे वो 4-5 एंड्रॉयड के और मैक के साथ भी बना के दे देगा। सो बात रही यहाँ पे माई टेस्ट ऐप, कंटिन्यू। जो ऐप मैंने बनाई थी वो फायरबेस में आ गई है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप, ठीक है।
अब मैंने फायरबेस को अपनी ऐप में कैसे डालना है, ठीक है। देयर आर फ्यू स्टेप्स। यहाँ पे जाके मैं अपनी ऐप का पैकेज नेम डालूंगा, ठीक है। ऐप का पैकेज नेम इज आई गेस इन मेन एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन, ये मेरी XML फाइल है, ठीक है। इसमें मेरा पैकेज नेम पड़ा है, दिस इज माय पैकेज नेम, ठीक है। मैं वो पैकेज नेम डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लाइक टेस्ट ऐप, रजिस्टर कर सकता हूँ उस ऐप को। फिर ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसॉन की फाइल होगी जो कि मुझे डाउनलोड करके अपने ऐप लेवल ऐप के साथ बिल्कुल पेस्ट करनी है। मेक योर डाउनलोडेड फाइल इनटू योर मॉड्यूल ऐप लेवल रूट डायरेक्टरी। ये जो मेरी ऐप की है इसके अंदर मुझे वो पेस्ट करनी है, ठीक है। लेकिन मैं एक प्रीवियसली बिल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने न्यू मैसेजेस वाले को कमांड लाइन से किया था, इंटीग्रेट किया था, तो मुझे यहाँ पे गूगल सर्विसेज डॉट जेसॉन की फाइल मेरे पास पहले से पड़ी है। सो मुझे वो सब काम करने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे कहेगा, लाइक दिस फायरबेस SDK जो है मैंने अपने प्रोजेक्ट के बिल्ड ग्रेडर में ये सारी चीज़ें क्लास पाथ ये सब कुछ ऐड किया हुआ है। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। ये एक थोड़ा सा ट्यूटोरियल था कि एक फायरबेस प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसको कमांड लाइन से यस करूँगा, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक ये ऐड करना है कमांड, फायरबेस का कोर ऐड करना है अपनी फाइल में, ठीक है, एंड्रॉयड की फाइल में। सो कमांड लाइन पे मैंने ये कमांड लिखी, तो उसने मुझे वो फायरबेस का कोर ऐड करके दे दिया। और इसके बाद लास्ट मुझे एक फायरबेस मैसेजिंग ऐप को इंस्टॉल करना है कमांड लाइन पे, क्योंकि मैं एक मैसेजिंग ऐप के थ्रू ये चला रहा हूँ। इट इज़ टेकिंग टाइम, यस हो गया। तो अगर मैंने ये एंड पे कर दिया, सही, मैं अपनी मेन डॉट फाइल पे आया और दिस इज़ माई एमुलेटर, ठीक है, दिस इज़ माई एमुलेटर। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई नहीं, ये पबसेक यामल एक फ़ाइल होती है, लाइक पाइथन में अगर हम कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम सिंपल इंपोर्ट से लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है, लाइक ये मैंने अभी कमांड लाइन से फायरबेस कोर इंपोर्ट किया था, यहाँ पे जो मैंने कमांड दी थी, ठीक है, फ्लटर पब ऐड फायरबेस मैसेजिंग। उसके बाद मैंने मैसेजिंग वाली ऐड की थी कमांड यहाँ से, तो ठीक है, वो मेरा पैकेज है। ये दो मेरे पैकेज हैं जो कि मेरे इस दो कमांड से इंस्टॉल हो गए मेरी पबसेक यामल फाइल में, ठीक है। तो ये जो यामल फाइल है, डॉट यामल फाइल है एक्सटेंशन वाली, यहाँ पे पैकेजेस पड़े होते हैं, फिर हम उनको इंपोर्ट के नाम से लाके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं उस पैकेज को यहाँ से यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली यहाँ से उठाता है डेटा उसका और वो वहाँ पे हमें भेजना शुरू कर देता है। सो हमने किया, हमने मैसेजिंग ऐप को भी ऐड कर लिया। सो नेक्स्ट थिंग वी वुड डू इज़ कि हमने क्या करना है, अब हमने अपने मेन डॉट फाइल में ये प्लगइन डालना, यहाँ पे जाके इंपोर्ट किया, क्योंकि यही दो चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली थी, फायरबेस कोर हमने इंस्टॉल कर लिया था। और उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे अपनी ऐप को, ठीक है। हर ऐप जो है ना अपने मेन फंक्शन से चलती है, तो अगर ये मेन फंक्शन ना हो ऐप में तो ये ऐप नहीं चल सकती। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा, और उसके साथ हमें उसको विजेट को बाइंड करना होगा। ठीक है, हमने फायरबेस जो एक हमारी डेटाबेस है उसको इनिशियलाइज किया हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर, दिस इज द मेन फंक्शन। और इसके अंदर हमने फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप करके हमने अपनी फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया फॉर द करंट प्लेटफॉर्म, जो कि ये हमारा प्लेटफॉर्म यही है। सो अब मैंने एक टोकन जनरेट करना है, ठीक है। मैं उस टोकन का नाम दूंगा फाइनल FCM टोकन, ठीक है, जो कि पहले थोड़ा वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फायरबेस मैसेजिंग ऐप से एक टोकन लेगा, डॉट इंस्टेंट डॉट गेट टोकन। जो मेरा टोकन आ जाएगा तो मैं उसको प्रिंट करा लूँगा अपने टर्मिनल पे,
SCM टोकन, ठीक है। और इसके बाद सेमीकोलन लग गया, तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग है, जस्ट एक वार्निंग है, ठीक है। लेकिन जब आपने ये सारी कमांड्स वगैरह रन करनी है अपनी एक फायरबेस को इंटीग्रेट करने के लिए, एक डेटाबेस को अपनी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने अपने बिल्ड ग्रेडल में जाना है, ऐप लेवल के, जो आपकी कंपाइल्ड एसडीके है ना, तो मतलब आपका फ़ोन किस एसडीके पे कंपाइल हो रहा है, वो आपने इसको हटा के 33 करनी है, 33 करनी है। और उसके बाद आपने अपनी मिनिमम एसडीके जो है ना, वो आपने इसको 19 रखना है, क्योंकि ये मेजर रिक्वायर्ड होती है कि आपके सबसे कम फ़ोन पे भी ना वो चीज़ चल सके, वरना वो एरर दे देता है आपको। कि फिर आपने इसको कंट्रोल एस किया, सेव किया, आप अपने मेन फंक्शन पे रहे, ठीक है। सो नाउ यू विल रन दी ऐप, इट माइट टेक सम टाइम। ये कुछ वार्निंग वगैरह दे रहा है कि डेप्रिकेटेड एपीआई यूज़ करने पे, लेकिन वो सिर्फ वार्निंग है, वो एरर नहीं है कोई खास। तो अब ये जो टर्मिनल है, इस पे मुझे वो एक टोकन प्रिंट करके देगा है, CM टोकन। हाँ, एज यू कैन सी, ये इसने फ्लटर आई जो है ये एक टोकन जनरेट करके दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द टोकन। मैं इसको कॉपी करूँगा टोकन को, और मैं अपनी जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, इससे बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं गया ऑल प्रोजेक्ट्स, तो मैंने उसमें अपना न्यू मैसेजिंग वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अपनी ऐप में फायरबेस के थ्रू। सो अब मैंने इसका एक क्लाउड फंक्शन यूज़ करना है, लाइक क्लाउड मैसेजिंग यूज़ करनी है कि मेरी ऐप में एक क्लाउड मैसेज आए ऊपर से, लाइक अ पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। सो आई विल क्रिएट अ कैंपेन फायरबेस नोटिफिकेशन मैसेजेस, आई विल क्लिक इट, क्रिएट, ठीक है। मेरी नोटिफिकेशन का टाइटल क्या होगा, इट माइट बी अ वार्निंग सिस्टम इज हीटेड, ठीक है। ये मेरी नोटिफिकेशन पे डिस्प्ले होगा, एज यू कैन सी यहाँ पे वार्निंग ऊपर लिखी होगी और नीचे आपका टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है। तो सेंड द टेस्ट मैसेज, मैंने ये टेस्ट करना है। तो जो टोकन मैंने जनरेट किया था उसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से खींच दिया, तो आप यहाँ पे देखें कि मुझे एक नोटिफिकेशन ऊपर से आ गया, ठीक है। वार्निंग द सिस्टम इज हीटेड, ठीक है। तो फायरबेस के थ्रू मैंने ये नोटिफिकेशन जनरेट किया, ठीक है। फायरबेस इस तरह के और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम कर सकती है, ठीक है। लाइक अगर आप देखें हम फायरबेस और क्या क्या कर सकती है, फायरबेस आपकी ऑथेंटिकेशन कर सकती है। लाइक अगर आपने एक ऐप बनाई, ठीक है, उसमें आपको ईमेल और पासवर्ड मैनेज करना है, ठीक है, जो आपने डेटाबेस को देना है। लाइक गूगल पे आपका गूगल का एक मेल और पासवर्ड होता है, अगर आप पासवर्ड डिफरेंट डालो तो आपको अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। वही सेम काम आप फायरबेस से भी कर सकते हो। आपने ऑथेंटिकेशन आईडी और ईमेल और पासवर्ड बनाया, ठीक है, और यहाँ पे डेटाबेस पे रख दिया। अगर आप जब तक वो नहीं डालोगे तो आपकी ऐप लॉगिन नहीं हो सकती, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर भी वही काम करेगा।
और क्रैश अगर आपकी ऐप होती है तो उसके एनालिटिक्स भी आपको देगा, परफॉर्मेंसेस भी देगा, ठीक है। आप अपनी ऐप को टेस्ट भी कर सकते हो, क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू भी आप भेज सकते हो, ठीक है। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपकी ऐप काम करेगी, ठीक है। तो मेरी टेस्ट ऐप 2 थी, सो आप देख सकते हैं वो टेस्ट ऐप 2 ये है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लू सा निशान है, दैट इज द नोटिफिकेशन, ठीक है, जो अभी हमने जनरेट किया था, और वो ये है, सिस्टम इज हीटेड, ठीक है। तो फायरबेस को हमने इंटीग्रेट करना देखा कि हमने फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कैसे किया, ठीक है। सो द लास्ट थिंग जो मेरे ऊपर आएगी दैट वुड बी कि मैं एक ऐप को डिप्लॉय कैसे करूंगा प्ले स्टोर पे। अगर मैंने ऐप बना ली, ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे ऐप बन चुकी थी, ठीक है, दिस इज द ऐप, ठीक है, FCM टेस्ट ऐप 2, ठीक है, ये एक ऐप बन चुकी है, ठीक है, जो कि काम कुछ नहीं करी, जो वो काउंटर वाला काम कर रही थी, सिर्फ प्लस करने पे चीज़ें ऐड करके दे रही थी, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक ऐप है, ठीक है, बिल्ट इन ऐप थी, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। तो वो ऐप बन चुकी है। अगर तो मैंने इस ऐप को लॉन्च करना है प्ले स्टोर पे, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। उसका प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले तो मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं टाइप करूंगा एंड्रॉयड आइकन लॉन्चर, ठीक है, क्योंकि मैं फिलहाल तो एंड्रॉयड की ऐप बना रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं जाऊंगा तो ऐसी स्क्रीन आएगी मेरे सामने, विजिबल होगी, ठीक है। उस पर डिफरेंट आइकन होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर मेरी एप्लीकेशन एक फ्लाइट टिकटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये एक जहाज वाला इमेज आ सकता है, ठीक है। अगर QR कोड स्कैनर वाली है तो एक कैमरे वाला इमेज आ सकता है, ठीक है। तो वो इमेज में डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। वो इमेज में डाउनलोड करके अपने ऐप के प्रोजेक्ट लेवल पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर का नाम होगा एसेट्स, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी वो इमेज पेस्ट कर दूंगा, जो लोगो मैंने वहाँ से उठाया, ठीक है, वो लोगो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम था मैंने एक लॉन्चर आइकन डाल दिया, ठीक है, मैंने एक वो आइकन उठाया अपना। उसके बाद मैंने ये फ्लटर लॉन्चर आइकन एक पैकेज है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और मैंने जाके अपने पबसेक यामल वाली फाइल पे जाके यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी तो फिलहाल वो टोकन ही पेस्ट कर देगा, ओके, मैंने उसको कॉपी तो किया नहीं। मैंने अगर इसको यहाँ से कॉपी किया तो यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पबकेट करना पड़ेगा ताकि वो पैकेज इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा हुआ कि हमने वो लॉन्चर आइकन्स, मैंने अभी आपके सामने डिपेंडेंसी डाली पबसेक यामल में, ठीक है। तो इस तरह फ्लटर लॉन्चर आइकन्स आया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह उसके नीचे एसेट लोगो आ गया, जो आपने अपना यहाँ से आइकन डाउनलोड किया था एसेट्स के अंदर, ठीक है। देखें एसेट्स पाथ दिया था और लोगो का नाम है, ठीक है। वो मैंने फ्लटर लॉन्चर आइकन्स में जाके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फ्लटर पब रन फ्लटर लॉन्चर आइकन्स, ठीक है, ये एक कमांड है, ये फ्लटर पब रन फ्लटर लॉन्चर आइकन्स, ठीक है। इसको रन करूँगा तो मेरा वो ऐप का जो आइकन है वो चेंज कर देगा, ठीक है। अब आइकन तो उसने चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे उस आइकन तो मैंने चेंज कर दिया, अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे अपनी ऐप का नाम चेंज करना है, आई हैव टू रीनेम माय ऐप, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लटर रीनेम, रीनेम एक और पैकेज है फ्लटर का, और वो भी इसी तरह पबसेक यामल में जाके ऐड होगा, फ्लटर रीनेम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी ऐप का नाम चेंज करने के लिए ये कमांड है, ठीक है, फ्लटर पब ग्लोबल रन रीनेम, ठीक है, ऐप नेम, और ये जो चीज़ है ना ये तुम्हारी ऐप का नाम हो जाएगा। तो ये तुम हटा के यहाँ पे अपनी ऐप का नाम लिख के ये कमांड तुम जाके अपने टर्मिनल पे, दिस इज योर टर्मिनल, क्योंकि तुम अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी पे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम वो यहाँ पे कमांड एंटर करके चलोगे आगे, ठीक है। तुमने वो कमांड एंटर कर ली। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुमने ये कमांड एंटर करनी है, फ्लटर पब ग्लोबल रन रीनेम बंडल आईडी, यहाँ तक, ठीक है। फिर वो कहेगा कि कोई बंडल आईडी बताओ, तुमने अपनी मर्जी का नाम देना है ये, ठीक है, ये अपनी मर्जी का नाम है, दिस इज अ रैंडम मेड अप नेम, ठीक है। तो ये करके तुमने अपनी वहाँ पे एक और कमांड
टर्मिनल पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। तो तुम्हारी ऐप का नाम भी चेंज हो गया और आइकन भी चेंज हो गया, ठीक है। तुम्हारे 2 स्टेप्स यहाँ पे हो गए। अगर तो तुम देखो यहाँ पे मैंने ये लास्ट पे एक ऐप बनाई थी योर ऐप नेम के नाम से, ठीक है। इसका आइकन भी चेंज है और इसका नाम भी चेंज है, ठीक है। मतलब रीनेम भी कर लिया और आइकन भी अपनी ऐप का चेंज कर लिया फ्लटर के थ्रू। अब उसके बाद द थर्ड स्टेप इज कि आई हैव टू अपलोड सम की। एक की स्टोर मैंने अपलोड करना है फ्लटर पे, ठीक है। देखो तुम्हारा सिस्टम जो मर्जी है उसके मुताबिक कमांड्स गिवन है, ठीक है। उसके मुताबिक तो तुमने ये कमांड कॉपी की और अपने टर्मिनल पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। जब तुमने ये कमांड कॉपी की अपने टर्मिनल पे पेस्ट की तो वो एक फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। लेट मी शो यू बाय डूइंग ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट FCM, ठीक है। न्यू दिस विंडो, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक ये कमांड्स देके डिफरेंट कमांड्स देके अपना क्या काम किया। मैंने एक की स्टोर की फाइल बनाई, अपलोड की स्टोर की फाइल, ठीक है, जो कि .jks फॉर्मेट से इंस्टॉल होगी, ठीक है। और वो मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है, ये देखो अपलोड की स्टोर .jks, ठीक है। तुम्हारे ऐप के अंदर पड़ी है, ऐप फोल्डर के अंदर तुम्हारी ये फाइल पड़ी है, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने एक नई फाइल बनानी है, उसका नाम होगा की प्रॉपर्टीज, ठीक है। की प्रॉपर्टीज के नाम से तुमने एक नई फाइल बनाई और मैं अगर देखूं तो मैंने यहाँ पे बनाई है, दिस इज द की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस की प्रॉपर्टीज के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। स्टोर पासवर्ड और की पासवर्ड ये मैंने अपनी मर्जी का रखा, ठीक है। ये अपनी मर्जी का मैंने पासवर्ड रखा। उसके बाद जो स्टोर फाइल है ना वो ये की अपलोड वाली फाइल थी, ठीक है। इसका पाथ मैंने दे दिया, ये ऐप के अंदर पड़ी है, ठीक है। ऐप के अंदर पड़ी है और ये .jks फॉर्मेट से पड़ी है, ठीक है। की प्रॉपर्टीज वाली फाइल सेव कर ली और ये फाइल सेव कर ली, ठीक है। तो लास्ट थिंग जो है ना वो रहेगी कि मैंने अपनी साइनिंग करनी है, ठीक है। ये जो कोड है ना, एड द की स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रॉपर्टीज फाइल इन द एंड्रॉइड ब्लॉक, ठीक है। कहाँ, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड के अंदर डालनी है, ठीक है। अब मैं देखूँ मेरी एंड्रॉइड किधर है, दिस इज माई एंड्रॉइड फोल्डर, दिस इज माई ऐप फोल्डर, ठीक है। और दिस इज द बिल्ड फोल्डर, ठीक है। तो वो जो मुझे कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो डिफाइन की स्टोर प्रॉपर्टीज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज और ये सब कुछ जो है ये मुझे यहाँ ऐड करना है, ठीक है। जो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, फाइंड द बिल्ड ब्लॉक, उसी के नीचे एक ऐसा बिल्ड सा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये था बिल्ड ब्लॉक था, ठीक है। उसको रिप्लेस करना है इस कोड से, ठीक है। साइनिंग कॉन्फ़िगरेशंस और बिल्ड टाइप से, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, इससे मैंने अपने उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये देखो साइनिंग कॉन्फ़िग्स आ गए और बिल्ड टाइप्स आ गए, ठीक है। ये इतना कोड है, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है, वहाँ से उसको हटा के इसको हटा के, ठीक है। ये सारे काम हो गए। तो उसके बाद मेरा ऐप बंडल या एपीके फाइल बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे काम तो पहले रीनेम भी कर लिया, ठीक है। अपनी कीज भी अपलोड कर दी, ठीक है, जो कि सीक्रेट की होती हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं करते, आपकी स्पेसिफिक ऐप की कीज होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐप बंडल बनाना है, तो मैं ऊपर बिल्ड पे जाऊँ, फ्लटर पे जाऊँ तो ऐप बंडल भी बन जाएगा, ऐप बंडल और एपीके फाइल भी बन जाएगी, ठीक है। मतलब मेरा आधा काम हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मैंने इस फाइल से जाके क्या करना है, गूगल के डेवलपर अकाउंट में उस फाइल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरा गूगल का डेवलपर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए 1-2 एप्लीकेशन बनाई हुई थी, एक ड्राफ्ट में, एक प्रोडक्शन में। अगर तो मैं क्रिएट ऐप पे जाऊँ, ठीक है, ठीक है। मैं अपनी ऐप का नाम बताऊंगा, मेरी ऐप का नाम जो भी है XYZ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की उसकी इंग्लिश जो है लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। वो एक ऐप है, गेम नहीं है, ठीक है। फ्री है या पेड है तुम्हारी मर्जी है, फ्री है। और ठीक है, ये तुमने कोई डिक्लेरेशन एक्सेप्ट की US एक्सपोर्ट लॉज और समथिंग, ठीक है। तुमने अपनी क्रिएट ऐप कर दी, ठीक है। अब ऐप क्रिएट तो हो गई, अब उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, ठीक है। दीज आर द मेजर स्टेप्स। गूगल डेवलपर अकाउंट पे हमने सबसे पहले
ऐप क्रिएट की, ठीक है। फिर हम स्टोर प्रेजेंस पे आएंगे, ठीक है, दैट इज समवेयर हेयर। स्टोर प्रेजेंस पे आए, ठीक है। उसके बाद हम मेन स्टोर लिस्टिंग पे आए, ठीक है। मैं बस गाइड कर दूंगा आपको कि होना क्या है इसमें, काम होना क्या है, ठीक है। वो अगर आप जब बनाने शुरू करेंगे तो वो आप डिटेल उसको दे सकते हैं। मेन स्टोर लिस्टिंग पे है, आपने अपनी ऐप का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फुल डिस्क्रिप्शन दी, ठीक है। आपने जो आइकन पहले डाउनलोड किया था अपनी फ्लटर ऐप के लिए, उसका फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड किया पीएनजी फॉर्मेट से, ठीक है, ऐप आइकन। उसके बाद आपने अपने फ़ोन से 2 स्क्रीनशॉट्स अपलोड करनी है, मिनिमम 2 स्क्रीनशॉट्स ऐप से। आपने जो ऐप बनाई है, जितने भी पेजेस की ऐप है, लाइक 2 पेज की, 5 पेज की, उसकी 2-3 स्क्रीनशॉट्स बना के ऐप की यहाँ पे अपलोड कर दी, फ़ोन स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, बस फ़ोन तक। उसके बाद आपने इसको सेव किया, ठीक है। उसके बाद आप स्टोर सेटिंग्स पे आएंगे, दैट इज समवेयर बिलो, ठीक है। फिर आप इसमें सेटिंग्स पे जाके स्टोर की इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो करेंगे, ठीक है। आपने एडिट किया, जो भी किया, ऐप है, गेम है, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्शन पे जाएंगे, ठीक है। जो आपने बंडल पहले बनाया था, आपका ऐप बंडल था, आपने अपना ऐप बंडल इस पे आके रखा। एपीके फाइल नहीं है, ऐप बंडल यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि एपीके फाइल्स पुराने फॉर्मेट पे चलती थी, अब ऐप बंडल्स पे कहानी आ गए। तो आपने अपनी ऐप बंडल यहाँ डाउन अपलोड की, ठीक है। आपने और रिलीज डेट भी दे दी कुछ, और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा टेक्स्ट वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन का काम भी हो गया। फिर आपने ऐप कॉन्टैक्ट की तरफ जाना है, ऐप कॉन्टेंट आपका किस साइड पे है, दैट इज समवेयर बिलो, ठीक है। इसके अंदर ये 10 चीज़ें हैं, ठीक है। आपने ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने सेट करनी होगी, येस नो वाले क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऐप कंटेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब आप बैक अपनी प्रोडक्शन की तरफ वापस आएंगे ना, तो वो आपको यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं ऑप्शन देगा सबमिट का, ठीक है, एडिट रिलीज का या सबमिट का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ऐप जो है वो पब्लिश हो गई है। जैसे कि ये ऐप है मेरी, और वो प्रोडक्शन में चली जा चुकी है, लाइक प्रोडक्शन में 176 कंट्रीज में है, रीजन है इसका, ठीक है। स्टोर लिस्टिंग ये है, ये सारी वो कहानी जो है जो हमने फिल की थी। मेरी ऐप का साइज़ इतना है, टोटल डिलीवर्ड ये साइज़ है, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल टेस्ट ऐप थी विद द आइकन जनरेटेड, ठीक है। सो हमने बेसिकली 4-5 चीज़ें देखी। हमने देखा कि फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन क्या था, और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे चलता है, उसमें क्या कहानी है। हमने देखा, एक ब्रीफ इंट्रो दिया फायरबेस का, कि हमने एक मैसेज करवाया अपनी ऐप में, ठीक है, फायरबेस इंस्टॉल करके। उसके बाद हमने तरीका देखा कि हाउ वुड वी पब्लिश आर ऐप इन प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर के लिए आपको एक डेवलपर अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसकी फीस होगी कोई अराउंड $25, ठीक है, जो आपको शुरू में देनी होगी, ठीक है। वो आप दे दें और उसके बाद आप अपना अकाउंट चलाएं। और रही बात, अगर आपने एप्पल का डेवलपर अकाउंट बनाना है, तो आपको अराउंड $100 फीस देनी होगी उसकी, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी अपनी ऐप बिल्ट और टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी रिव्यू सिक्योरिटी इज मच हायर एज कम्पेयर टू दिस। So this was the basic this was the basic overview of Flutter development. Now my co-member Hamza Sardar will let you know about the simple UI design. Hamza, over to you. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अरबाज भाई, आपने वो इसी वर्कशॉप का काफ़ी नॉलेजेबल था। तो ये भाई, ये सबके माइक्स मैंने जो है ना इनेबल कर दिए हैं, तो इनेबल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है हमजा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो एंड पे पूछ सकता है। ठीक है। किसी ने क्वेश्चन, मैंने कहा कि अगर बीच में भी कोई होगा तो वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबके माइक्स इनेबल कर दिए।
स्क्रीन विजिबल है सबको? फिर बता दें। हाँ हमजा, विजिबल है। विजिबल है, विजिबल अच्छा है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बेसिकली मुझे हमजा, myself। हमजा बात सुनो, एक काम जी जी। करो कि तुम प्रॉपर पूरी यूआई बिल्ड ना करो, जो तुमने बिल्ड किया हुआ है बस तुम वो समझा दो कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है? क्योंकि वरना वो टाइम शायद बहुत ज्यादा ले लेना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता स्क्रैच हूँ। स्क्रैच से बिल्ड ना करो। ठीक है। अच्छा, myself हमजा सरदार, और मुझे इस वर्कशॉप में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये जो आपको अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो आपके सामने ये एक मोबाइल है और इस पर एक यूआई है। तो इस यूआई को डिज़ाइन करने के लिए मुझे बोला गया था। तो अब हम इसके कोड को देखते हैं कि कैसे जो है हम इसके को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम फ्लटर को रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये वाली एक स्क्रीन शो होती है और ये उसका कोड होता है। फिलहाल हम इस कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो हमने यूआई डिज़ाइन करनी थी हम उसको देखते हैं कि उसका कोड क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस कोड को जो है यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। कितना हमारे पास एक्स्ट्रा कोड आ रहा है। इसको हमने रिमूव कर दिया और हम जो है यहाँ पे एक नया टाइटल पेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपनी यूआई को डिज़ाइन करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से जाके क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब जब भी हमने कोई भी यूआई डिज़ाइन करनी है फ्लटर में तो हमें उसकी सबसे पहले एक मटेरियल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। मटेरियल डॉट, ठीक है। और जब मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया तब मुझे यहाँ पे विजिट का नाम भी लिखना पड़ेगा जो कि एक्चुअली क्लास होगी, और उसी विजिट के थ्रू जो है हमारा पूरा यूआई डिज़ाइन होगा। उसका कोड मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है तो वो मैं आपको शो करा देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो ये मैंने ना बेसिकली जो यूआई डिज़ाइन करनी है उसके लिए कोड मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। अब मैंने इसको अपनी मेन फाइल में जो है शो कराना है। तो उसके लिए पहले मैं जो एरर आ रहा है इसको ठीक करते हैं। ये एरर बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट कर दिया लेकिन उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। तो अभी ज़रा उसको डिक्लेयर भी करते हैं, इसका नाम भी लिखते हैं। इसलिए नाम हम लिखेंगे होम स्क्रीन। ठीक है, चलिए आप ज़रा इसको रन करके देखते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, तो ये आपके सामने जो है ये यूआई आ गई है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यूआई हमने बेसिकली डिज़ाइन कैसे किया है। अच्छा, फ्लटर में हमारे पास हर चीज़ जो भी हमें नज़र आ रही है वो सब की सब जो है वो एक विजिट ही है। जो भी चीज़ हमें अपनी यूआई में नज़र आती है वो सब के सब विजिट है। जैसे कि जो हमारे पास स्कैफोल्ड नाम का विजिट है, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास एक वाइट स्क्रीन जो है उसको बनाता है। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा डेमो दिखा दूँ तो
लेट्स से कि मैं ज़रा एक दफ़ा इसका सारा कोड तो मैं इसको कमेंट कर दूँ लेट्स से, और ऊपर मैं आपको सिंपल एक चाइल्ड स्कैफोल्ड लिख के दिखा दूँ। चाइल्ड, अब मैं इसको रन करता हूँ ज़रा, तो आप देखें आपको क्या शो हो रहा है, आपको एक वाइट स्क्रीन शो हो रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, जो आपके पास ये विजिट है, इसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड विजिट। ये बेसिकली हमारे पास एक वाइट स्क्रीन क्रिएट करता है। ये वाइट स्क्रीन जो है हमारे पास, ये तमाम तर जितने भी विजिट्स हैं, चाहे आगे फिर हमने टेक्स्ट शो कराना हो, इमेज शो कराना हो, उन सब के लिए एज अ पेन अटैक्ट करती है, ठीक है। और हमारे पास तमाम तर जो विजिट्स हैं वो फिर आगे इसी की एक्सटेंशन है और इसी के चाइल्ड हैं। ये था ज़रा स्कैफोल्ड का डेमो। अब वापस आते हैं ज़रा अपनी यूआई की तरफ। यूआई में एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, अगर आप ज़रा, मैं अगर इसके कोड को थोड़ा समराइज़ कर दूं, तो साइज ये यहाँ पे पैडिंग, हाँ, एक बार ज़रा देखें जो हमारा टारगेट जो हम बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तुम्हारे पास ये एक बॉक्स आ रहा है, एक वाइट बॉक्स आ रहा है जिसके इर्द गिर्द हल्का सा शेडो है और इसके जो एजेस हैं वो ज़रा राउंड है। अच्छा, अब अगर हमने ये बॉक्स बनाना है तो इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें एक कंटेनर विजिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंटेनर विजिट यूज़ किया हुआ है, जिसकी हमने हाइट दी है और इसको विड्थ दिया है। अच्छा, जब हम ये दे देते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। फिर जब बॉक्स हमारे पास बन जाता है तो उस बॉक्स को हमने फिर बाद में, चूँकि साइड से कर्व करना है, तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देने से फिर हमारे पास जो है ये टाइप की चीज़ बन जाती है। अब अगर मैं आपको ये सारा एक बार दिखा दूँ, ठीक है। गौर करना था इस पर। सबसे पहले जो मैंने यूआई डिज़ाइन किया इसमें क्या चीज़ थी मेरे पास, कि मैंने ये बॉक्स क्रिएट करना था। तो इस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए ये कंटेनर विजिट यूज़ किया गया है। तो बाद में इस कंटेनर विजिट को यूज़ करने के साथ साथ इसको डेकोरेशन कैसे की गई है इसकी, कि इसको बॉर्डर रेडियस एक दिया मैंने और साथ में एक शेडो दिया नीचे। तो आप देखते हैं यहाँ पे बॉक्स शेडो मैंने दिया है। इसके थ्रू फिर मेरे पास सबसे पहले ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बन गया हमारे पास, तो इसके आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके आगे हमारे पास ये टेक्स्ट शो होना चाहिए। अब मैं आपको ज़रा टेक्स्ट शो करा के दिखाता हूँ। तो अगर ये आप देखें तो हमारे पास ये टेक्स्ट है। अच्छा, फ्लटर में हमारे पास जो भी विजिट है, उस विजिट की यहाँ तो एक चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड के साथ साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट यूज़ किया है ना, तो टेक्स्ट में हमारे पास ये जो स्टाइल है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने क्या सेट की हैं, कलर डॉट वाइट, इसका कलर देने के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज सेट किया है, फिर हमने जो है इसका ये फ़ॉन्ट वेट भी सेट कर दिया, ठीक है। इसके थ्रू जो है आप देख रहे हैं तुम्हारे पास ये भी शो हो गया, जो कि हमारे पास दूसरी एक चीज़ थी कि हमने ये अल्फ़ाबेट शो करना था। लेकिन अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो मेरी जो ऊपर कंटेनर है और ये जो हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस कैसे आता है? वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक विजिट होता है, इसको हम कहते हैं साइज बॉक्स। साइज बॉक्स बेसिकली क्या करता है? ये करता है कि हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देता है, जो कि मतलब कि एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट कर देता है। अब ज़रा इसको साइज बॉक्स देते हैं, फिर आप देखिएगा कि इसको वो गैप भी आ जाएगा बीच में। ये साइज बॉक्स है ना, ठीक हो गया। ये मैंने इसको साइज बॉक्स दे दिया, आप देखिएगा, ये देखिए।
इसमें थोड़ा सा गैप भी आ गया बीच में। अगर मैं इसकी बढ़ा दूँ ना हाइट, साइज बार या 50 कर दूँ लेट से, तो आप देखेंगे मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से साइज बॉक्स की फंक्शनिंग होती है, वो हमारे पास गैप क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये ELYA के नीचे आप देखें तो हमने आगे क्या लिखना है, ऑल योर फाइनेंसेस इनसाइड अ फैंसी है। हमने अब ये टेक्स्ट शो कराना है। वो कैसे शो कराएंगे, सिंपल है, हमने एक टेक्स्ट विजिट यूज़ करना है। ठीक है, जिससे हम शो करा देंगे। अब मैं आपको ज़रा शो करा कर दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट विजिट हमारे पास यहाँ पर तुम्हारा है। अब ये देखिएगा, ये देखिए, इसको देखें ज़रा, ये आपको अभी हमने ये शो कराना था ना, तो हमने ये शो करा दिया वाया दिस टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट विजिट के थ्रू। टेक्स्ट विजिट है, उसमें क्या लिखा गया, ऑल योर फाइनेंसेस, आगे बैकस्लैश एन यूज़ किया गया। वो क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि उससे हमने अगली लाइन पे जाना था। हमने प्रोग्रामिंग में C++ में जावा में चीज़ देखी हुई है, जब भी नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो हम जब बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस, तो हमने ये सीक्वेंस का यूज़ करके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले आए। लेकिन अगर आप इस UI को गौर से देखें तो ये इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, ये बिल्कुल एक लाइन में है, लेकिन इसकी अगर आप देखें ना तो ये एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा आगे हुआ है। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो जो है मैं ज़रा इसको एक रो विजिट में डाल के, इसको रो विजिट में डालेंगे। ठीक है, और फिर इसको एक साइज बॉक्स दे देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा कैसे होगा ये। इसका कमेंट्स रिमूव नहीं हो रहे। मैंने क्या किया, मैंने इसको भी एक रो विजिट में डाल दिया। तो आप देखें बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल साथ आ गया उसके। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि ये थोड़ा जो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन है उससे थोड़ा सा आगे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि हम एक साइज बॉक्स यूज़ करते हैं। साइज बॉक्स एक विजिट है जो कि स्पेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हम देखें ज़रा इसको, साइज बॉक्स, और इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ 20। आप ज़रा देखिएगा इसको, तो अब ये ठीक है, इस तरह से हो गया है। अब आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, कुछ हद तक हम जो है हमने जो है अपनी ऐप का हल्का फुल्का सा व्यू है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो लाइन एक छोटी सी है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये कोड है, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझें कि मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है, उस कंटेनर को कुछ हाइट दिया, कुछ विड्थ दे दिया और साथ में कलर दे दिया। हाइट लेट से मैं इसको 100 दे रहा हूँ, 100 तो जो भी दे रहा हूँ बस, ठीक है, जाने दो उसे। ठीक है, मैं बेसिकली क्रिएट करना क्या करना चाह रहा हूँ, जो आपको छोटा सा ये एक बाहर सा नज़र आ रहा है, ये क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, तो ये शो नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि मैंने इसको कलर नहीं दिया हुआ। कलर देते हैं। अच्छा देखें, जो मैं क्रिएट करना चाह रहा था वो तो नहीं हुआ, जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो ये है, और जो वो क्रिएट हुआ है वो आप देखें कितना अजीब सा है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसकी हाइट को कम कर दें, लेट्स से 10 कर देते हैं। अब आप अगर देखें तो ये उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, अच्छा, अब मिलता जुलता तो है, लेकिन वही मसला है कि ये स्टार्ट में आ रहा है। तो स्टार्ट में अगर हमने इसको खींच के आगे लेके जाना है, एक इसको राइट साइड पे लेके जाना है, तो कैसे होगा, वो ऐसे हो सकता है कि हम इनको एक रो कंसीडर करें, मतलब एक रो हमारे पास हो, उस रो में पहले हमारे पास दो विजिट हों, एक साइज बॉक्स जैसे मैं पहले बताया, और साथ में एक कंटेनर हो। साइज बॉक्स का क्या काम है कि वो स्पेस क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया। तो अब मैं इसको अभी जब देखें तो हमारे पास ये रो के अंदर है ये। ठीक है, अब रो के अंदर जैसे मैं साइज बॉक्स दूंगा ना इसको, तो ये हमारे पास आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखें ज़रा, ये आगे शिफ्ट हो गया, जैसे हम यहाँ पे चाहते थे वैसी एक चीज़ बन गई है। ठीक है, अच्छा, चलें अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने अब ये वाला UI क्रिएट करना है, जिसमें हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड्स आ रही हैं, इनमें इनपुट्स होते हैं।
साथ में 2 बटन्स क्रिएट करने हैं। तो इसको हम फील्ड्स की तरफ आते हैं ज़रा, इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि ये, हाँ जी, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। अब आपकी सिंप्लिसिटी के लिए फ़िलहाल आप लोग इस चीज़ को छोड़ दें, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, करना शुरू हो गया। अच्छा, तो इसको ठीक है, अच्छा, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए पहले सबसे मैं एक चीज़ ये करूँगा कि चूँकि हमने ये डिज़ाइन करना है ना, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डिज़ाइन करनी है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की बजाय पहले हम जो है कंटेनर डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इस कंटेनर के अंदर हम बाद में जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जो अगर कंटेनर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ये कोड हमने लिख दिया है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसको हमने जो है डेकोरेशन क्या दी हुई है कि हमने इसको एक कलर दिया है और इसको रेडियस दिया है और साथ में इसको बॉर्डर दिया है। इसको ज़रा रन करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब देखें ज़रा इस यूआई को, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अच्छा, लेकिन इसमें अब क्या इशू आ रहा है कि ये बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है और दूसरा इसमें एक और फीचर भी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ऐड कर, अच्छा आप देखें ये टाइपिंग कर रहा है, हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फीचर कुछ ऐड करने हैं हमने, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि हमने अभी तक जो चीज़ डिज़ाइन की है ना, वो सिर्फ ये कंटेनर है, ठीक है। अभी तक जो भी डेकोरेशन हुई है वो सिर्फ इसके आउटसाइड पे हुई है, इसके अंदर कुछ भी डेकोरेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने किया। इसके टेक्स्ट का साइज़ वगैरह का सेटिंग जो है, इसके टेक्स्ट के जो हिंट टेक्स्ट होता है बेसिकली, वो मतलब कि जिससे आपको पता चलता है यूज़र को कि मैंने इसमें एक्चुअली इस बॉक्स में लिखना क्या है, वो क्या है उसके बारे में हमने कुछ भी नहीं अभी तक किया। तो वो चीज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हिंट टेक्स्ट दे दिया है। हिंट टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि हम यूज़र को बताते हैं कि आपने इसमें एंटर क्या करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर ईमेल, मतलब यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल एंटर करे, ठीक है। और यहाँ पे हमने साथ में कंटेंट पैडिंग दी है। ये क्यों दिया है बेसिकली, ये इसलिए दिया है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो अपने कंटेनर से उसका गैप हो थोड़ा सा, वो बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ ना हो। अब ज़रा इसको चला के देखें, ठीक है। ये मेरे से आ रहा है एंटर ईमेल। अच्छा, लेट्स से मैं अगर पैडिंग ये रिमूव कर दूँ ना, तो आप देखें इसका ये चेंज हो गया, इसका व्यू सारा। तो ये इसलिए है कि हमारे पास जो ये कंटेनर है और जो टेक्स्ट है इसके दरमियान आपस में एक अच्छा गैप हो, हेल्दी गैप हो, ताकि चीज़ें ठीक तरह से काम करें, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास ही बन गया। अच्छा, अब ये तो ठीक है, हमारे पास एक व्यू तो आ गया, लेकिन अगर यूआई को आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंस है। यूआई में हमने इनके दरमियान गैप क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो अभी तक आउटपुट आ रहा है उसमें कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उस गैप को हम कैसे क्रिएट करेंगे, उस गैप को क्रिएट करने के लिए हमने पैडिंग यूज़ करनी है। अच्छा, हम सब का वास्ता पड़ा है वेब डेवलपमेंट से भी, तो हमें कुछ आइडिया होगा कि पैडिंग क्या चीज़ है। पैडिंग बेसिकली ये चीज़ है कि हमने जो है अपनी जो स्क्रीन है और जिसके जो हमारा कंटेनर है, इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है, ठीक है। गैप क्यों क्रिएट करना है, ताकि हमारी यूआई थोड़ी देखने में अच्छी लगे, ठीक है। मैं ज़रा इसको आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ क्या होगा। अच्छा, ये बैक करते हैं इसको। अच्छा, ये इसको क्या शो हो रहा है। अच्छा, इसको अच्छा, अब मैंने पैडिंग इसको दे दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा नीचे मूव हो गया है और यहाँ से भी इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर लग रही है पहले की निस्बत। पहले
उसके साथ बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और कोड हमने यहाँ पे नीचे भी किया हुआ है, उसमें हमने पासवर्ड के लिए सारा कुछ किया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें बारी बारी समझें, इतना सारा कोड एक दफ़ा ना आए, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप मैं ज़रा इस कोड को रन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एंटर पासवर्ड वाला भी आ गया है। इसमें जो जो हमने ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन किया है और नीचे जो डिज़ाइन किया है, इन दोनों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं एग्जैक्टली सेम है। दोनों में एक तरह का स्टाइल लगा हुआ है, एक तरह की पैडिंग है, एक तरह का ही बॉर्डर है। ठीक है, और डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक चीज़ का है। डिफरेंस एक बेसिक एक चीज़ का डिफरेंस है कि जब भी हम ईमेल टाइप करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ईमेल कोई दूसरा बंदा देख भी ले तो वो इशू नहीं है, जैसे हमज़ा @ कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो लेकिन जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो कोई दूसरा बंदा भी पासवर्ड देखे। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं इसको रन करूं, अगर आप इसको देखें ज़रा, अब ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरा पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए। पासवर्ड जो है वो हमेशा डॉट की फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में शो होना चाहिए, ऐसे अल्फ़ाबेट शो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ीचर पाया जाता है फ्लटर में, वो होता है ऑफ सिक्योर टेक्स्ट। ये है फ़ीचर ऑफ सिक्योर टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने जो ऊपर कोड किया था ना इस वाले टेक्स्ट फील्ड के लिए, उसी कोड को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया है। नीचे मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है, वो है ऑफ सिक्योर टेक्स्ट, उसको ट्रू कर दिया। अब अगर आप देखिएगा कि मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देखें वो उसको हाइड कर देता है। ठीक है, तो ये एक और फंक्शनैलिटी है इसमें कि पासवर्ड को हाइड करना ज़रूरी है, तो ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर ली। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास ये दो बटन हैं। देखिए, लॉगिन बटन, एक साइन अप बटन, उसके आगे फिर ये इसका फुटर टाइप है एक। अभी आप देखिए ज़रा। हम्म, ठीक है, तो ये लॉगिन बटन हो गया। नीचे मैं सारा एक बार फिर से कमेंट करता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो और बारी बारी समझ आए। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ये बटन डिज़ाइन किया है। ये बटन अब कैसे डिज़ाइन किया है, ये बटन हमने जो है ये कंटेनर का यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया है। आप देखें ज़रा, कंटेनर है, अब इस कंटेनर को हमने हाइट दे दिया है, विड्थ दे दिया। ठीक है, साथ में हमने इसको बॉर्डर कर्व किए हुए हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कर्व हमने कैसे किए हैं, बेसिकली बॉस डेकोरेशन का यूज़ किया है, और फिर हमने जो है इस पर ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके तो इसको सर्कुलर कर दिया। ठीक है, साथ में हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है वाइट। ठीक है, हमने इसको फिर यहाँ पे एक चाइल्ड दे दिया है जो कि हमारे पास ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब कंटेनर में हमारे पास ये दो ही चीज़ें होती हैं मेन, यहाँ तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ फिर हमारे पास उसका चाइल्ड होता है। ठीक है, तो आप देखें कि हमने इसको भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको हमने साथ में शेडो भी दिया हुआ है। शेडो देने के लिए हमने यहाँ पे ये बॉक्स शेडो का ये पैरामीटर एक यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब वो चीज़ इसका लॉगिन लॉगिन सॉरी साइन अप बटन में कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए ज़रा यहाँ पे देखें,
ये हमने जो साइन अप बटन जो है ये भी डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप ऐप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है कि आपको कलर एक दिया गया तो आप उस कलर को फाइंड कैसे करेंगे। अब देखिए मेरे पास तो ये पड़े हुए थे कलर्स, ठीक है। मेरे पास ये कलर कोड्स पड़े हुए थे। आप जब भी कलर दे रहे हैं इसको, आप देखें यहाँ पे आपको ये कलर कोड देना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास ये कलर कोड अवेलेबल थे, आपके पास हो सकता है अवेलेबल ना हो। अगर आपको कलर कोड खुद से फाइंड करने पड़े तो आप कैसे करेंगे? तो उसका एक तरीका है, आप यहाँ पे आएँ गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे सर्च करें HTML कलर पिकर, ठीक है। HTML कलर पिकर पे आके कोई भी कलर जो कि आपको सूटेबल लगता है आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इधर आना है और आपका जो कलर का फंक्शन है ना, इसमें आपने 0xFF के बाद उसको पेस्ट कर देना है और हैश को रिमूव कर दें, ठीक है। तो आपके पास आपका डिज़ायर्ड कलर आ जाता है। बेशक इसको रन करके देख लें, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास कलर चेंज हो गया है, पहले कोई और कलर था, ठीक है। अब बेशक एक और कलर ट्राई कर लें, अगर आप कोई रेड ट्राई कर लें, कोई भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेट्स से मैं ब्लू ट्राई करना चाह रहा हूँ, ब्लू भी आप ट्राई करके देख लें, ठीक है। 0xFF के बाद कलर कोड को पेस्ट कर दें, रन करके देख लें, ठीक है। तो ये ब्लू भी आपके पास आ गया। तो बेसिकली चीज़ बताने का मकसद ये था कि अगर आपको कभी खुद डिज़ाइन करना हो और आप कलर्स आपको ढूंढने पड़े, आपको यूआई दिया गया और आपको बोला जाए कि इन कलर से रिलेटेड यूआई बना दें, तो आप जाके खुद चीज़ों को सर्च करने के काबिल हो, खुद कलर को ढूंढने के काबिल हो। अच्छा, इसको मैं फिलहाल कंट्रोल-Z कर देता हूँ ताकि मेरे पास पुराने वाले कलर वापस आ जाएँ, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास ये काफ़ी हद तक हमने जो चीज़ डिज़ाइन करनी थी वो डिज़ाइन काफ़ी हद तक हमने कर ली है, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये एक स्लैश रह गई है, साथ में नीचे का टेक्स्ट रह गया। आप देखें ज़रा इसको, ये भी डिज़ाइन करते हैं। तो इसको ऐसे कि अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंटेनर बना दिया, ठीक है। और कंटेनर के अंदर मैंने एक 5 हाइट और 33-40 विड्थ का एक मैं कंटेनर डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको मैंने एक कलर दे दिया, ठीक है। ये मैंने बेसिकली ये लाइन डिज़ाइन करने के लिए ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेशक इसको हिट एंड ट्राई करें, जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसकी तो आप इसको हिट एंड ट्राई करके देखें। लेट्स से मैं अगर ये करता हूँ, मेरे पास रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी लाइन आती है। ये लाइन इस तरह से आनी चाहिए, मेरे पास बिल्कुल छोटी सी लाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको ट्राई कर लूँ, मैं इसको बेशक 300 करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कोई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, ठीक है। तो मैं इसको 340 ट्राई करता हूँ। फिर हिट एंड ट्राई आप करें इसको, जब भी इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हिट एंड ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, अब वही इशूज हम शुरू में फेस करते हैं और उसका हमने सोल्यूशन भी किया बार बार। बिल्कुल स्टार्ट पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बीच में हमारे पास बीच होता है जो कि एक गैप क्रिएट करने में काम आता है, वो है साइज बॉक्स। विड्थ एक पैरामीटर होता है इसका, वो दे दें एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। ये इधर आ गया नीचे, लेकिन क्या इशू है, ये बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि इसमें गैप हो, ठीक है। तो गैप कैसे क्रिएट करेंगे? गैप क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऊपर सारे विजिट जो है ना, ये आपका रो विज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये है, ये नीचे वाली स्लैश है पूरी की पूरी। अब इसके ऊपर मैं साइज बॉक्स दे देता हूँ ताकि मेरे पास जो गैप क्रिएट हो, ठीक है। अब मैंने इसका ये गैप क्रिएट कर दिया तो नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एंड पे एक टेक्स्ट लिखने वाला रह गया, ये वाला। अब इसको ज़रा लिख के देखते हैं, मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है, इसको मैं ज़रा रन करके देखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसमें भी गैप होना चाहिए, गैप नहीं आ रहा। तो इसमें गैप भी क्रिएट कर देते हैं वाया साइज बॉक्स। साइज बॉक्स गैप क्रिएट करने में काम आता है। तो ये हमारे पास इस तरह से आप देखें तो ये डिज़ाइन हो गया है। जो भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट हमने सारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। आप इसको देखें ज़रा, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं इसको पूरा एक बार समराइज़ करने की कोशिश करूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, तो ऐसा सारा अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया इस यूआई को देखें तो हमने ये कंटेनर क्रिएट करना था, लेकिन हमें इससे पहले ऊपर थोड़ा सा गैप चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक साइज बॉक्स दिया ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने ये कंटेनर क्रिएट करना था, तो हमने इस कंटेनर को क्रिएट किया और इसको थोड़ा डेकोरेशन भी की इसकी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप भी क्रिएट करना था। तो हमने क्या किया, हमने इस कंटेनर को अकेले नहीं क्या यूज़ किया, हमने इसको एक रो विजिट में डाल दिया, ठीक है। तो इससे पहले एक साइज बॉक्स लगा दी, इसके बाद हमारे पास ये वाला गैप जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे हमने इसको साइज बॉक्स दे दिया हाइट का, ताकि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए। आगे फिर हमने टेक्स्ट दे दिया, और टेक्स्ट से पीछे हमने वही काम किया जो पहले किया, कि एक साइज बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे फिर हमने एक दोबारा से साइज बॉक्स दिया ऐसे हाइट का, ताकि हमारे पास इन दोनों में बीच में गैप आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, और टेक्स्ट डालने के बाद फिर हमने इसको एक साइज बॉक्स दे दिया। हमने टेक्स्ट को पहले रो विजिट में डाला, ठीक है, तो फिर एक साइज बॉक्स दे दिया ताकि यहाँ से छोटा सा जो गैप है वो क्रिएट हो जाए, ठीक हो गया। अब फिर हमने इसको ये वाला ये स्लैश क्रिएट करनी थी, तो इसके लिए हमने पहले कंटेनर इसका क्रिएट किया, ये कंटेनर क्रिएट हुआ, ठीक है। कंटेनर क्रिएट होने के बाद फिर हमने इसको एक रो विजिट में डाल दिया, ताकि हम उसके एज रो ट्रीट कर सकें। और हमने इसको फिर यहाँ पे स्टार्ट में एक साइज बॉक्स 20 का दे दिया, ताकि हमारे पास स्टार्ट में स्क्रीन में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये टेक्स्ट फील्ड डिज़ाइन करनी थी, तो हमने इस टेक्स्ट फील्ड को डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं किया, पहले कंटेनर इसका लिखा, और फिर कंटेनर के अंदर हमने इसको एज अ चाइल्ड पास किया, ठीक है। ये कंटेनर लिखा था हमने इसका, और फिर इसको चाइल्ड हमने ये पास किया था, ठीक है। और फिर हमने जब चाइल्ड इसका पास कर दिया, कंटेनर क्रिएट कर दिया, कंटेनर को हमने राउंड भी कर दिया साइड से इस कोड के थ्रू, तो फिर हमने इसको यहाँ पे हिंट टेक्स्ट भेज दिया और उसकी सारी स्टाइलिंग कर दी। सिमिलरली फॉर पासवर्ड नीचे भी उसको हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ये की कि उसको ऑफ सिक्योर कर दिया ताकि वो सेफ हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बटन क्रिएट करने के लिए कंटेनर यूज़ किया, उसको हाइट दी, विड्थ दी, उसके बॉर्डर्स को राउंड किया ये बॉर्डर रेडियस के थ्रू, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, और फिर हमने इसको ब्लर रेडियस भी दिया, ताकि इसको साइड से जो है ना हल्का हल्का आप देखें ब्लर हुआ हुआ है। वो क्यों हुआ हुआ है, वो वाया दिस हुआ हुआ है इस कोड के थ्रू। हमजा हमजा हाँ हमजा जी, वाइंड अप करना है, वाइंड अप। हाँ बस ठीक है। और बस एंड पे फिर हमने ये स्लैश क्रिएट की और इसको टेक्स्ट दे दिया। ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस, हैव अ हमजा गुड डे, थैंक यू। हमजा यू डिड ग्रेट, ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा डिटेल्स में समझाया, ठीक है। हमारे साथ जो भी अटेंडीज थे, थैंक यू ऑल फॉर attending this webinar. We appreciate your time and management. I hope this webinar provides you every information you needed for Android application development or Flutter application development. So if you guys have any question, you can just raise your hand or we can end this seminar or webinar. जी पूछें जी, किन का क्वेश्चन है? अगर किसी ने कुछ गो थ्रू होना है कि कैसे फ्लटर पे काम करना है, ये क्या करना है, हाउ इज द मेथड, जिसने भी अगर कोई भी गाइडेंस लेनी है तो ही कैन आस्क हमजा। हमजा अगर सीपी का ही बंदा है, ठीक है, या तो मेरे से कांटेक्ट कर ले या हमजा से कर ले, क्योंकि हमजा आगे कैबिनेट में होगा, मैं तो जाने वाला हूँ। अभी किसी ने शायद हैंड रेज किया था, क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अगर किसी को बाद में भी डिफिकल्टीज वगैरह कुछ भी फेस आए तो ठीक है, वो हमजा से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक है हमजा, यू डिड वेल, काफ़ी डिटेल में समझाया तुमने, सो आई गेस वी शुड कॉल ऑफ। थैंक यू अरबाज भाई।